मेरे बच्चे, आज का यह संदेश खास है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएगी। मेरे बच्चे, जिनके पास महादेव जी का यह संदेश आएगा, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आने वाला अगला साल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियों को पूरे करने में तुम्हारी मदद करेगा। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। अगला साल तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा। जो तुम दूसरों को दोगे उससे दुगना आपको प्राप्त होगा। इसलिए अच्छे विचारों का वितरण करना है। आपको अपना पैसा अच्छे कार्यों में लगाना है। दूसरों के साथ प्रेम भाव रखना है। जिससे तुम प्रेम करते हो वह तुमसे दुगना प्रेम करेगा। जिससे तुम दूर होना चाहते हो वह भी तुमसे दुगना दूर हो जाएगा। जिससे तुम नफरत करते हो वह भी तुमसे नफरत करने लगेगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, 2025 में आपको अच्छे विचारों के साथ काम को करना है, क्योंकि यह बदलाव आपको पूरी तरह बदल देगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कुछ इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपकी उन इच्छाओं को पूरा करेगा। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत अकेला है। वह जो नहीं चाहता था वही उसके रिश्ते में हो गया। आज उसे एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरा कितना साथ दिया था, मुझे कितना प्रेम दिया था। आखिर कैसे मैं उसका विश्वास तोड़ दिया। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारा विश्वास और दिल टूटा है तो उसका भी दिल बहुत जोरों से टूटा है। वह तुमसे दूर रहकर आज तुम्हारी कमी को बहुत महसूस कर रहा है। उसे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे प्रिय, वह पुरानी यादों को बहुत याद कर रहा है। उसने कल तुम्हारी तस्वीर को निहारत हुए पूरी रात गुजार दी है। वह भी चोट खाकर बैठा हुआ है। उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस समय तुम्हारी तस्वीर को देखते हुए उसने अपने दिल के अरमानों को बयां किया है, अपने दिल के हालातों को बयां किया है। तुम्हारी तस्वीर से वह कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहाँ हो तुम? वह तुम्हारी और बहुत आकर्षित भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की अवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि वह तुमसे मिलने के लिए पागल सा हो गया है। उसकी पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर। उसने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसी के कारण वह जोर जोर से रो रहा है। उसने जो भी छल कपट तुम्हारे साथ किया था उन सभी के लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा है। उसके पास तुम्हारे दिए हुए उपहार अभी भी मौजूद हैं। वह उसे उपहार को दिन रात संजो कर रखता है और उसे पाल को याद किया करता है जिस पल तुमने उसे बेवफा दिया था। मेरे बच्चे, उसका दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। वह तुम्हारे विषय में बहुत सोचा करता है। तुम उसे बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हें अपने आप से ज्यादा प्रेम करता है। वह उसको मालूम है कि तुम उसके जीवन के हर कोने में मौजूद हो। वह तुम्हारे बिना स्वयं को असहाय महसूस करता है। वह सबको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह हमेशा कहता है कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ही साथी की जरूरत थी, ऐसा साथी जो स्वयं से अधिक मेरा ख्याल रखता हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनता हो, मेरी हर बात मानता हूँ। और तुम्हारे भीतर वह सारे गुण मौजूद हैं। मेरे प्रिय, किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही प्रेम नहीं होता है। आनंद तो तब आता है जब पानी की उम्मीद भी ना हो और फिर भी प्रेम सच्चा हो। और यही होता है
सच्चा प्रेम मेरे प्रिय, जब तुम निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी के प्रति प्रेम प्रकट करते हो तो तुम्हारा प्रेमी भी निस्वार्थ भाव से तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। यदि तुम अपने प्रेमी से बहुत उम्मीद लगाओगे तो वह भी तुमसे उम्मीद लगाने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह जानते हो कि यह विवाह होना संभव नहीं है, फिर भी तुम इस एक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हो और उसे सच्चे दिल से प्रेम करते हो, तभी तुम्हारा प्रेम सफल हो जाता है। और ऐसे प्रेम करने वालों का साथ में स्वयं देता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें सबसे अधिक चाहने वाला यदि कभी तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसकी नाराजगी से कभी दुखी मत हुआ करो, क्योंकि वह सच्चे हृदय से तुमसे प्रेम करता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी गलत मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ाओ। वह तुम्हें गुस्से में भले बुरा भला बोल देता हो, लेकिन उसके हर सांस में केवल तुम ही शामिल हो। वह तुमसे यही कहना चाहता है कि तुम कभी स्वयं को अकेला महसूस मत करना। मैं हर पल तुम्हारे साथ मौजूद होता हूँ। मेरा ध्यान सदैव तुम्हारे ऊपर रहता है, तो मेरे दिल में रहते हो। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जब तुम पूर्ण रूप से अपने प्रेमी को अपना सब कुछ मानने लगते हो तो वह यह भूल जाता है कि कोई उसे उससे भी अधिक प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ इस महीने के आखिरी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रेम सफल होने को है, वह तुम्हारे लिए कदम उठाने को तैयार हो चुका है। उसको बस तुमको ही पाना है। उसने सोच लिया है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को प्रेम नहीं करेगा। वह तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसको पता चल गया कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या मूल्य है और तुमने उसको कितना हक दिया था। अब वह एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। उसको बस तुम्हारी चाहत है, और जब वह तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसको अपनाना ही होगा, क्योंकि उसने अपनी गलती की सजा होगी। अब उसे एहसास हो गया है कि उसका जीवन तुम्हारे बिना निरर्थक है। मेरे प्रिय, जो मानव स्पष्ट एवं साफ बात करता है, भले उसकी वाणी कठोर और तेज होती है, लेकिन ऐसे मानव कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हो तब तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आवश्यक हो रहा होता है। मेरे प्रिय, यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो गलत मार्ग का चुनाव कभी मत करो, बल्कि तुम सही मार्ग चुनकर उसकी गलत साबित कर दो। मेरे प्रिय, जब तक तुम अपने सुख और दुख की बागडोर किसी औरों के हाथ में दिए रहोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। यदि आप मेरी शक्ति पर विश्वास रखते हैं, वीडियो कभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में धन्यवाद परमात्मा अवश्य लिखें।